परमेश्वर के नाम से आप सब लोगों का स्वागत है कि आप लोग परमेश्वर के भवन में एक वचनों को सुनने के लिए और परमेश्वर के बड़े काम को सुनने के लिए आप यहाँ पे हाजिर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के नाम से हर एक इंटरप्शन को दूर कर देते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कितने लोग इस बात को याद कर सकते कि हमारा पिछली बार का टॉपिक क्या था? किसी व्यक्ति ने उस वीडियो को देखा था घर जाके? नहीं। वी आर सो नाइस। द पीपल हु वर एब्सेंट, क्या आप लोगों ने देखा था कि हमारा क्या टॉपिक था पिछली बारी? सो वी टॉक्ड अबाउट डिसीजन मेकिंग। एक परमेश्वर के दास के लिए, दासी के लिए, मैं कहता हूँ कि बिलीवर के लिए भी हमारा डिसीजन मेकिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज का डिसीजन बनाया हुआ आपके कल को नया और अच्छा करने वाला है। हमारे पिछले सालों के बुरे डिसीजंस आज के कल को डिसाइड कर रहे हैं, आज को हमारी डिसाइड कर रहे हैं। अगर हमारा डिसीजन मेकिंग स्टाइल परमेश्वर की ओर से अच्छा हो जाए और परमेश्वर के हिसाब से हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? ब्लेसिंग्स आ जाएंगी और हम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की अलाइनमेंट में चलना शुरू कर देंगे। अलाइनमेंट से बात याद आती है एक गाड़ियों की, है ना। जब गाड़ियों की अलाइनमेंट नहीं हुई होती तो क्या होता है? हाँ, जब तक पकड़ा हुआ है तो बड़ी जद्दोजहद से वो चल रही है, और जब हल्का सा छोड़ा कि अब शायद अपने आप चल लेगा तो क्या होता है? तो वो फिर टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। आजकल हमारे बिलीवर्स, हमारे लीडर्स का यही हाल है। आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा ही हाल है ना। जब तक आप लगातार कॉल्स, मैसेजेस और सारी चीज़ों को कॉल कर करके उनको अलाइन करते रहेंगे, अमेंड करते रहेंगे, फिर शायद वो संगति में आते रहें। ये थोड़ी सी चीज़ यहाँ से कम हुई और अलाइनमेंट कहीं और ही टर्न हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अलाइनमेंट हमेशा सही रहे, उसके लिए एक इंटरनली आपको उस चीज़ में स्ट्रांग होना पड़ेगा। इंटरनली यानी कि बॉडी और सोल पे विजय पानी पड़ेगी। जैसे कि हमने सीखा था बॉडी, सोल और स्पिरिट, है ना। तो बॉडी और सोल को विजय नहीं दिलानी हमेशा। बहुत सी चीज़ें हमारी देह को चाहिए, हमारी फ्लैश को चाहिए, ये सारी चीज़ों को विजय नहीं दिलवानी। विजय किसको दिलवानी है? हाँ, स्पिरिट, स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा इसमें आपका सहायक होगा। आज भी मैं उसी चीज को कंटिन्यू करूंगा। खुदा के बच्चों को अगर कहीं पे जाने के लिए बोला जाए और वो कहीं और चले जाएं तो क्या होता है? जोना के साथ क्या हुआ था? कहाँ भेजा था? नीनवे को भेजा था, और वो तर्शीश को चले गया था। तो फिर क्या हुआ था? उनकी गाड़ी खराब हो गई थी फिर। तो लेकिन एक फिश परमेश्वर ने फिर भी वहां पे रखी, बिकॉज इवन इफ यू डू नॉट नो, गॉड नोज वेयर ही हैज टू टेक यू। परमेश्वर जानता कि उनको कहां पर होना चाहिए, कहां पर लेकर जाना है, उसको कहां पर लेके जाना है। और बहुत ज़्यादा बड़ा भूचाल आ गया था और सभी लोग कहते कि क्या हो गया, है ना। तब उसको, लेकिन उसको पता था कि क्या हो गया, है ना। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसको पता था। कहता है वजह मैं ही हूँ, कोई और नहीं है वजह। मुझे फेंक दो, तूफान शांत हो जाएगा। हाँ, कि वजह मैं ही हूँ, मुझे फेंक दो इसमें, मैं तूफान शांत हो जाएगा। लेकिन जब फेंका तो बिल्कुल सही टाइमिंग। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग हमेशा कहते रहते हैं कि परमेश्वर के काम में देर है अंधेर नहीं, है ना। सुना है ना, ये संसार में ऐसे लोग बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ कि उसके काम में ना तो देर है ना ही अंधेर है। सोचो, जोना को जब फेंका गया
उसी समय पे, उसी राइट टाइमिंग पे अगर फिश ना पहुंचती तो क्या होता? डूब जाता और मर जाता खुदा का दास। वो कार्य हो ही नहीं पाता जो कि परमेश्वर ने उसके लिए लिखा था। प्रेज द लॉर्ड। बिग कॉलिंग है, लेकिन कहीं और ही मुड़े बैठे हुए हैं, कहीं और ही चली जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आपकी कॉलिंग का आपके पेरेंट्स को, आपके भाई बहन को, मैं कहता हूं कि कई बार हमारे बेटर हाफ भी हमारे साथ अलाइनमेंट में शायद नहीं चल पा रहा होता, लेकिन इस वजह से हम अपनी कॉलिंग से नहीं भटक सकते। प्रेज द लॉर्ड। आपके पेरेंट्स ने आपकी कॉलिंग की रही है, आपके मम्मी पापा ने, भाई ने करी होगी, है ना, कि खुद तो खुदा का दास बन जा, तू परमेश्वर के लिए बड़ा काम कर। उसने बोला? हाँ, किसने बोला? तो पता तो परमेश्वर को है ना कि आपको कहां पे होना चाहिए, कि किसी और को पता है। बट ये सारी चीजें हमारे डिसीजन मेकिंग को रॉन्ग कर देती हैं। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन सी चीजें, किसको किसको याद है कि हमारे डिसीजन मेकिंग में हमारा सबसे बड़ा सहायक कौन और कौन कौन सी चीजें होती हैं? वन क्या था? हाँ, वर्ड ऑफ गॉड। सेकेंड, जिसने लिखा था उसको याद होगा, लेकिन बिना पढ़े को लिखे देखकर वैसे ही बताने की कोशिश करें। हाँ, होली स्पिरिट, ये इनर वॉइस ऑफ होली स्पिरिट है। ठीक है जी। और फिर ड्रीम्स, विजन्स एंड प्रोफेसीज एज वेल। अब अगर मैं इन तीनों चारों चीजों में से सिर्फ एक ही चीज को लेकर बैठ जाऊं और उसी के द्वारा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लूं, तो वो बहुत सी मर्तबा गलत होने के चांसेस होते हैं। यू नीड टू टेस्ट एवरी स्पिरिट। प्रोफेसी को भी हमेशा टेस्ट करना पड़ता है थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड एंड द इनर वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, सो दैट यू कैन मेक अ राइट डिसीजन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही हमारे ड्रीम्स और विजन्स भी होते हैं। किसको किसको पता कि दुष्ट भी ड्रीम दिखा देता है? कई बार हमको पता है, आपको है ना, विजन्स भी दिखा देता है वो। लेकिन कौन से ड्रीम्स परमेश्वर की ओर से हैं, कौन से विजन्स परमेश्वर की ओर से हैं, वो कौन बताएगा? यस, वर्ड ऑफ गॉड। एंड देन ओनली आप सही निर्णय पे पहुंचेंगे, सही निर्णय ले पाएंगे, और फिर उसी हिसाब से आप आगे चल पाएंगे। ओवर एम्फेसिस ऑन वन थिंग ओनली, फॉर एग्जाम्पल ओवर एम्फेसिस ऑन प्रोफेसीज। कई लोग प्रोफेसीज पे ही विश्वास करते हैं ना, हाँ प्रॉफिट के पास पहुंचो, जीवन नहीं बदल रहा, प्रॉफिट के पास वो क्या बताएंगे, वही चाहिए हमको, हाँ। और उस वजह से कई बार प्रॉफिट कुछ भी बोल देता है और वो कुछ भी कर बैठते हैं जो कि परमेश्वर की अलाइनमेंट में होता ही नहीं, और उनका सारा जीवन उसी में कट जाता है। डिसीजन रॉन्ग डिसीजन हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक रॉन्ग डिसीजन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आज छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि एक परमेश्वर के दास का सही डिसीजन लेना उसकी स्पीड को, स्पिरिचुअल स्पीड को, और उसकी डिवाइन डेस्टिनी और कॉलिंग को और ज्यादा तेजी से बढ़ा देता है। लेकिन जहां पे गलत डिसीजन ले लिया, वो स्पीड स्लो डाउन होगी और कई बार वहीं की वहीं रुक जाती है, और परमेश्वर इंतजार कर रहा होता है कि ये कब दोबारा अपनी उस जगह पर आएगा जहां पे ये सही डिसीजन ले पाए। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? ये बहुत ज्यादा डेंजरस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के बुलाए हुए के लिए, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो उनके लिए। और दुनिया में सारी कंडीशंस आपके विपरीत हो सकती हैं अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। लेकिन कब तक? जब तक आप सारी चीजों को परमेश्वर के आगे डिफीट नहीं कर रहे। रिब्यूक द डेविल एंड ही विल फ्ली।
आप प्रार्थना में नहीं बैठ रहे, आपकी कॉलिंग है, आपकी कॉलिंग है। आप परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के भवन में समय से आ ही नहीं पा रहे, आपकी कॉलिंग है। वो तो परमेश्वर की सोच है ना। आपने उसके लिए क्या करा? कॉलिंग को रख के बैठ गए या कुछ वर्कआउट भी करा उस पर? मेरी कॉलिंग है, परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है, उसको हम रख के नहीं बैठ सकते। यू नीड टू वॉक द स्टेप्स ऑफ फेथ। एक्शन लेना पड़ेगा आपको, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी रिएक्शन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम एक्शन लेंगे तभी पॉजिटिव रिएक्शंस होंगे, और जब हम वो एक्शन सही नहीं लेंगे तो क्या होगा? तब इन्वायरमेंट हम पे हावी हो जाएगा। कॉलिंग है अभी, रिश्तेदार हम पे हावी हो जाएंगे, किसी ने कुछ बोल दिया वो हम पे हावी हो जाएगा, और रिलेटिव्स हम पे हावी हो जाएंगे। वो नहीं जानते मेरे प्रियो कि आपकी कॉलिंग क्या है। खुदा जानता है और आप जानते हैं, डीप इनसाइड यू। नोबडी एल्स नोज इट। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ की डिवाइन डेस्टिनी और कॉलिंग को कौन जानता था? उसके भाई है ना। Here comes the dreamer, let us kill him and destroy his dreams with him। लेकिन वो चला हुआ है कि परमेश्वर ने तो मुझे कहीं पे भी शर्मिंदा नहीं होने देना। जब वो मारने की स्थिति में आ गए, let us kill and destroy his dreams, परमेश्वर ने एक जगह पे डाल दिया उसको, और वहां पे भी पॉजिटिव नहीं थी सिचुएशंस, पॉजिटिव थी, हाँ, द सिचुएशंस वर नॉट पॉजिटिव एट ऑल। सो लेकिन उसने परमेश्वर को छोड़ दिया क्या? वहीं पे कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, परमेश्वर तूने तो मुझे ड्रीम्स और विजन्स दिए थे ना, कि कितने सितारे, कितने लोग मेरे आगे आके झुक रहे हैं, और ऐसी सारी चीजें मुझे बोली थी, तो क्या हुआ? कुड़कुड़ाना शुरू कर दूंगा, मेरे परमेश्वर ये तो हो ही नहीं रहा, आपने क्या बोला था? और परमेश्वर को एक तरह से हम कई बार झूठा ठहराना शुरू हो जाते हैं अननोइंगली। बट व्हेन यू नो डीप इनसाइड यू दैट ही हैज मेड यू फॉर समथिंग एल्स, यू विल नेवर वरी अबाउट द एनवायरनमेंट। तब आप एनवायरनमेंट की चिंता नहीं करेंगे, स्थितियों की चिंता नहीं करेंगे, लोग क्या कह रहे हैं उसकी चिंता नहीं करेंगे, हमारी जॉब में क्या हो रहा है, हमारे परिवार में क्या हो रहा है, आप चिंता नहीं करेंगे। द विजन, द ड्रीम, द डेस्टिनी दैट ही हैज गिवन यू, ही हैज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट बिफोर गिविंग। हमारा सच्चा सृजनहार पहले से ही जानता कि आपको किस कारण बनाया गया है, और कोई और भी जानता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं। कौन जानता है वो? हाँ, तो वो जो फ्लैश और सोल के द्वारा आपके साथ आपको अटैक करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? और ज्यादा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये अपनी डिवाइन डेस्टिनी और कॉलिंग में अगर खड़ा हो गया तो जलजले आ जाएंगे, जलजले आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। तो वो कैसे आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव रख सकता है? कैसे आपके आसपास के लोगों को आपके हिसाब से बना सकता है? कैसे? उसको पता है कि कौन से नजदीकी व्यक्ति से साइमन को, आयरीन को, पीटर को अफेक्ट पड़ सकता है। आइए उसी को इस्तेमाल करते हैं। एंड लेट अस डिस्ट्रॉय द ड्रीमर, और इसके विजन्स और ड्रीम्स को हम डिस्ट्रॉय कर दें। ही नोज इट। जब हम इमोशंस और फीलिंग्स पे विजय पा जाएंगे, तब हम स्पिरिट के अनुसार चलना शुरू कर देंगे। जब तक संसार में हैं, ऐसा नहीं कि ये चीजें नहीं आएंगी, आनी है, हमने बहुत ही पॉजिटिवली उसको हैंडल करना है। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर, वर्ष है ना। कोई भी हथियार जो बनाया जाता, यानी कि बनाया ही नहीं जा रहा, ऐसा है क्या वर्ष? ये दो वर्सेस बताता हूं कि कोई भी हथियार तुम्हारे विरुद्ध बनाया नहीं जाएगा। ये है क्या वर्ष? हाँ, शायद यही है। कोई भी हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध बनाया जाता, यहां पे अगर हम रुक जाएं, इसका मतलब हथियार तो बनाए जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
हथियार तो बनाए जा रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। और उसको सफल करना या ना करना आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। You are the owner that you want the devil to win or your destiny that God has decided to win. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं डिपेंड करता। कल हमारे पास्टर साहब, बुजुर्ग पास्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई। कहता कि सबसे बड़ी एनिमी आपकी बीवी, आपके बच्चे, दुनिया के लोग, आपकी जॉब या बहुत सी और अलग सी चीजें नहीं है। कौन है? मी माई सेल्फ। खुद ही हैं जो कि, क्योंकि खुद के द्वारा ही ना सोच ले पाएंगे सही और सही डिसीजन ले पाएंगे। उसने बोल दिया ऐसा हो गया, नहीं होता है। डिसीजन तो आपने लिया ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। जब इतने लोगों ने ऐसा बोला तो मैंने सोचा कि ऐसा ही कर लूं। 1 2 3 Did you take the help of all these things? क्या आप इन सभी चीजों को साथ रखा और फिर निर्णय लेने की कोशिश करी? और फिर जब गलत जगह पे, गलत स्थिति पे पहुंच चुके तो आपकी कई बार 10-10 साल लग जाते उसमें से निकल के बाहर आने के लिए। 10-10 साल लग जाते कई बारी उसमें से निकल के आके फिर दोबारा सही डिसीजन ले पाए। मेरे प्रियो, ये लाइफ बहुत प्रेशियस है। 70-80 years is too less. However, इसी दौरान हमने अपने आप को डिसाइपलशिप में चलकर हमने डिसाइपल बनाने वाले तक बनना है। लेकिन जो डिसाइपलशिप में चल ही नहीं पाया, क्या वो भी डिसाइपल बन सकता है? कई लोग एकदम से खुद ही खड़े होकर प्रचारक और टीचर और सारा कुछ बन गए। एकदम से दो तरह की मिनिस्ट्रीज होती हैं। एक होती है पोल स्टार, शूटिंग स्टार। एक शूटिंग स्टार होती है और एक होती है पोल स्टार। जो पोल स्टार होता है ना, उसके द्वारा डायरेक्शन दिखाए जाते हैं, है ना, कॉम्पस के ना, का पोल स्टार जहां पे होगा उस हिसाब से डायरेक्शंस दिखाए जाते हैं। बट व्हाट इज अ शूटिंग स्टार? एकदम से राइज किया और एकदम से तू दुष्ट को बढ़ता हुआ जब देखे तो तेरा मन ना घबराए, क्योंकि एक समय पे तू जब उठेगा और देखेगा कि वो है ही नहीं। किसमें लिखा है ये? साम्स में, हाँ, कि वो है ही नहीं। तू देखता है कि बड़ा परेशान हो जाता है कि ये इतना बढ़ोतरी पा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कुछ हो रहा है, वो कुछ हो रहा है, और काम तो सारे दुष्टों वाले हैं। ये कैसे हो जा रहा है? शायद परमेश्वर को थोड़ा चांस दिया हुआ उसको कि कोई बात नहीं, शायद सुधर जाए, शायद सुधर जाए, शायद मेरा बेटा मेरे करीब आ जाए, शायद अलाइनमेंट में चल पड़े। लेकिन एक समय आएगा जब आप देखेंगे कि वो है ही नहीं। ऐसे परमेश्वर का हाथ उठ गया और उसने कहा कि खत्म, और वहीं पे सब कुछ खत्म हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। सो ओवर एम्फेसिस ऑन एनीवन कैन मेक अस टू टेक अ बैड डिसीजन। हाउएवर, हमने 2-3 बारी परमेश्वर से कंफर्म करके फिर डिसीजंस को परमेश्वर के सामने रखकर उसको आगे लेना है ना। जब दाऊद बड़ी बड़ी जंगें लड़ने जाता था ना, पहले ही परमेश्वर से पूछ लेता था, परमेश्वर इनको तूने मेरे हाथ में दे दिया कि नहीं दिया? वो कोई सैनिकों की नहीं परवाह कर रहा कि कौन मेरे साथ चल रहा है, कितने सैनिक चल रहे हैं, कैसे हो रहा है। नो डाउट ही हैज अ वेरी गुड मैनेजमेंट एज वेल। हाउएवर, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कि घोड़े, रथ, ये सारी चीजें इंसान तैयार तो करता, लेकिन विजय परमेश्वर की ओर से है। विजय तो परमेश्वर की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। विजय तो परमेश्वर की ओर से है। ऐसे ही विजय हमारे जीवन में भी परमेश्वर की ओर से ही है। हमारे जीवन में भी विजय परमेश्वर की ओर से ही होगी। लेकिन परमेश्वर का काम कई लोग परमेश्वर के बिना साथ लिए ही करना चाहते।
कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं? आई वुड नॉट स्पीक अबाउट दोज पीपल, हाउएवर यू नो इट, राइट? परमेश्वर का काम कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर को साथ ही नहीं लिया। ये क्या कर दिया? परमेश्वर का काम तो करना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर को साथ लेके नहीं चलेंगे। और परमेश्वर को हम साथ लेके कब चल सकते हैं? हाँ, कब लिए ऐसा लगेगा कि हाँ भी हम परमेश्वर को साथ लेके चले हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, कब ऐसा लगेगा कि हम परमेश्वर को साथ लेके चले हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और फिर वही बातें परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से, और ये सारी गाइडेंस को हम साथ लेकर चलेंगे और फिर हम परमेश्वर के संग संग चलेंगे। फिर परमेश्वर हमें हमारे प्रॉमिस लैंड तक पहुंचाएगा। फिर हमें जो हमारे को परमेश्वर ने प्रॉमिस करा है उस लैंड तक हमको पहुंचाएगा। क्या है वो लैंड? द लैंड विच फ्लोज विद मिल्क एंड हनी, है ना, जो कि दूध और शहद की नदियां बहती, जहां पे परमेश्वर यीशु मसीह ने हमसे वायदा करा कि तुम ठहरे रहना, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, हाँ, ताकि जहां पे मैं हूं वहां पे तुम भी हो सको। अब हमने देखा कि ये सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें जब हम इसके हिसाब से चलते हैं तो परमेश्वर का सही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन दुष्ट आपके शब्दों के द्वारा एक्ट कर सकता। सबसे पहले हमारा बैटलफील्ड ये है थॉट्स, हमारा थॉट प्रोसेस। हमारा थॉट प्रोसेस अगर ठीक नहीं तो हम सही डिसीजन कहाँ से ले सकते हैं? तो हम गलत चीज़ों को भी सही मानी जाएंगे, बिकॉज हम यहाँ की जंग से पहले ही हार गए। हम यहाँ की जंग से पहले ही हार गए तो सही डिसीजन कैसे ले लेंगे? जरूरी कि हम अपने थॉट प्रोसेस में पहले विजय पा लें ताकि हम सही डिसीजन ले सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम थॉट प्रोसेस में सही हो जाएंगे तो फिर मुंह से क्या निकलेंगे? शब्द, जिसके द्वारा दुष्ट भी एक्ट कर सकता है और उसके फरिश्ते भी एक्ट कर सकते हैं। एनेबलिंग, है ना। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे थॉट्स एनेबल करते हैं, बटन प्रेस करते हैं फॉर द डेविल टू एक्ट एंड फॉर द होली एंजल्स टू एक्ट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपने किस चीज को ऑन कर रहे हैं? आप मैटर करता है ना। आप किस चीज को ऑन कर रहे हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। विल पावर ले ली ना, मुझे अपनी इच्छा, मुझे ज्ञान चाहिए, बागे अदन में ही हमने मांग लिया, हाँ, मुझे अच्छाई और बुराई का ज्ञान चाहिए। तो अब डिसीजन पावर भी आपके ऊपर ही है कि चाहे तो आप अच्छाई को चुन लें और चाहे तो बुराई को चुन लें, है ना। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कि मौत की और जीवन की कुंजियां आपके हाथ में हैं। चाहे तो आप मौत को चुने या जिंदगी को चुन लें। प्रेज द लॉर्ड। इसाया 6:10। कोई बुलंद आवाज करके इसाया 6:10 को पढ़े। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वह आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, चंगे होने की एलिजिबिलिटी पता लग गई आपको? हाँ, जब हमारी मन की आंखें खुली होंगी और हम जो सुन रहे हैं, विश्वास सुनने से, और सुनना प्रभु के वचन से आता है, और समझ रहे हैं, हमारी बुद्धि बंद नहीं होगी। दुष्ट ने संसार की आंखों को देखते हुए देख नहीं पाते,
और सोचते हुए सोच नहीं पाते, उनकी बुद्धि को बंद कर रखा है। पढ़ा है ना हमने बाइबल में। लेकिन हमारे परमेश्वर के विश्वासियों की बुद्धि तो नहीं ऐसी होनी चाहिए, हाँ, कि बार बार बोलने पर भी हमारे जीवन में सुधार ही नहीं आ रहा कुछ। तो हमारे जीवन में चंगाई कहां से आएगी? वचन को सुन रहे हैं लेकिन अनसुना करते जा रहे हैं, ताड़ना को सुन रहे हैं लेकिन उसको हम नेगेटिव ही लेते जा रहे हैं, और परमेश्वर के अनुसार अपने आप को अलाइन नहीं कर रहे, अपने आप को अमेंड नहीं कर रहे। तो क्या होगा? एक समय आएगा कि ताड़ना देने वाला अपनी ताड़ना बंद कर देगा और फिर आप अपने हाल पर हो जाएंगे। यिर्मयाह 6:10, मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने? देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। यहोवा के वचन की निंदा दूसरे लोग करें तो हम सोचें कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ अपने लोग ही निंदा करते जा रहे हैं वचन की और समझ ही नहीं रहे। कह रहे हैं हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, कहना काफी है क्या? ये कहते कि ये मुझसे प्यार करते हैं, मेरी वचनों पे तो चलते नहीं है। एक छोटी सी बात है, वो 8, 10, 20 साल से उसी को नहीं सुधार पा रहे हैं। रोज डेली उठ के प्रार्थना करनी है, यही नहीं कर पा रहे हैं। हमने चर्च समय से आना है, यही नहीं कर पा रहे। मैं कैसे बड़ी अथॉरिटी इनको दे दूं? सिंपल थिंग्स, कहते कि अपने बेसिक्स करेक्ट कर लो पहले। हाँ, हमारे कॉर्पोरेट में कहा जाता है कि अपने बेसिक्स, हम पहले बेसिक पैरामीटर्स को ठीक कर लें, देन वी विल वर्क ऑन द मैट्रिक्स, फिर हम मैट्रिक्स के ऊपर आएंगे। तो वो एक स्टार्टिंग की स्टेज होती है। हाँ, स्टार्टिंग, जब हम ट्रेनिंग से हिट द फ्लोर होते हैं, वो एक स्टार्टिंग की स्टेज होती है। हम अभी निकले ही हैं ट्रेनिंग से और हमने अपना कार्य शुरू करा है। क्या आप उन कैटेगरी में से आते हैं? नहीं है हम उस कैटेगरी में, है ना। हम तो बहुत देर से परमेश्वर के बच्चे हैं और हम तो बहुत देर से परमेश्वर की बातों को सीखने वाले और समझने वाले हैं। फिर बदलाव क्यों नहीं आता? मन को खाड़ करे हुए बदलना ही नहीं चाहते। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वह माने? देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वो ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन को वह निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज गौर करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसी स्थिति हमारी तो नहीं? क्या हमारी ऐसी स्थिति तो नहीं है आज? इट इज अ वेरी डेंजरस स्टेज। एजेकियल 12:2, विद्रोह करने वाले घराने से हैं। विद्रोह ही करी जा रहे, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। ऐसे घराने से नहीं है मेरे प्रियो। हम, मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, मेरे भाई बहनों, हम ऐसे खानदान से तो नहीं हैं कि विद्रोह करी जा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों की निंदा करी जा रहे हैं और इसी कारण हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। हमने क्या सीखा आज गवाहियों में भी कि थैंक्स गिविंग जब हम करते हैं ना, तो बहुत से जलजले आ जाते हैं, बहुत सी हीलिंग्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती जो कि हमने
सोची भी नहीं होती। नीति वचन 8:34। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के कुंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। मेरे प्रियो, आगे जाके अब परमेश्वर उन लोगों के लिए बता रहा जो कि परमेश्वर के अनुसार हैं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता। है ना? 24 घंटे ऐसे लोग बहुत कम मिलते जो कि 24 घंटे परमेश्वर के दास की कैसे मदद और सहायता करें ताकि और लोग और रूहें बच सके। ऐसे है ही नहीं, है ना? जब हमने शुरू में सेल ग्रुप बनाया था, लिविंग फॉर जीसस सेल ग्रुप के नाम से पहले जाना जाता था, तब आप मानोगे नहीं कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको बोलना भी नहीं पड़ता था और वो कहाँ से किसको पिकअप करके लाना है वो लेकर आ रहे हैं। एक जट सिख खानदान से लड़की बची और वो उसके ऑफिस के बाद आवर्स और आवर्स स्पेंड कर रही है ताकि परमेश्वर के लिए एक अच्छा सा फ्लायर बना सकूं। छोटी सी चीज़ है वैसे, फ्लायर बना सकूं और ताकि अच्छी चीज़ किसी के पास पहुंचेगी तो लोग फटाफट से परमेश्वर के भवन में आ सकेंगे। आज वो परमेश्वर की दासी बहुत ही अच्छी सेवकाई कर रही है। ऐसे लोग जो कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट का ही काम करते थे, आज वो परमेश्वर के प्रचारक बन चुके हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में वफादार रहे। वो छोटी छोटी चीज़ों में वो वफादार रहे। आज वो परमेश्वर ने उनको अख्तियार दिया कि वो औरों चीज़ों में भी परमेश्वर उन पर ट्रस्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम छोटी सी चीज़ को ही नहीं कर पाएंगे जो हमें बोली गई, तो परमेश्वर कैसे ट्रस्ट करे आपको बहुत सी चीज़ों को करने के लिए? क्या ये परमेश्वर का वचन नहीं कि आप अगर थोड़े में वफादार हैं तो परमेश्वर आपको बहुतायत की बरकतें भी देगा? हाँ, और यहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें तो आज हैं, कल नहीं, फना हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अपने साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने लेके जाएंगे। आप नहीं चाहते कि आपके सिर पे भी जो ताज रखा जाए उसमें बहुत से हीरे मोती चमकने वाली ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई जाएं? क्या हम नहीं चाहते? और उसका तरीका क्या है मेरे प्रियो? He who wins soul is wise। जो रूहों को जीतता है उसको परमेश्वर वाइज कहता है। आजकल हमारे परमेश्वर के बच्चों का अपने आप का ही बचाना मुश्किल हुआ जा रहा है। हम खुद ही नहीं टाइम पे आ पा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं 10 लोगों को उठाने की जिम्मेवारी दे दूँ तो फिर तो चर्च के बाद ही पहुँचेंगे हम, क्योंकि हमारा चर्च है ये सोच के नहीं चल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि वी जस्ट हैव टू अटेंड द मीटिंग, हमें मीटिंग अटेंड करनी है। वचन बहुत अच्छा है मेरे प्रियो, अच्छा है, लेकिन बदलाव कहाँ है? बदलाव, हमारा हृदय का बदलाव, हमारी जिंदगियों का बदलाव कहाँ है? प्रोवर्ब्स 15:31। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। क्या लिखा है? जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है। जीवनदायी डांट, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। और बुद्धिमानों का ठिकाना कहाँ पे रखा है परमेश्वर ने?
लेकिन पहले क्या है? डांट, परमेश्वर की डांट फटकार उसके दासों के द्वारा भी जो दी जाती। कई लोग बुरा मान जाते हैं, आज ना मेरे ऊपर ही तीर चलाए गए। द लॉर्ड वॉज जस्ट स्पीकिंग थ्रू द सर्वेंट, और लोग कह रहे कि हमारी सारी तोपां साडे वाल करती आज। हाँ, बट आई वुड से कि अगर वो वचन आपकी जिंदगी को सुधार रहा है ना, और आपको वो चुभ रहा है, मतलब वो काम कर रहा है, मतलब वो चीजों को मुझे अपनी जिंदगी में सुधारने की जरूरत है। लेकिन हम उसको उलट ही लेकर हम किसी और तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? जो जीवनदायी डांट। जीवनदायी डांट कौन सी होती है? जो कि वचन के द्वारा डांट दी जाती है। जीवनदायी मतलब लाइफ गिविंग। हमारे लिए लाइफ गिविंग क्या है? परमेश्वर के वचन। और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको सेवक अगर कुछ कह रहा है तो वो एक जीवनदायी डांट हो जाती है। एक जीवनदायी डांट हो जाती है। और उसके बाद आपको ठिकाना कहां पे मिलता है? बुद्धिमानों के बीच में। और वो ठिकाना कौन सा है? हाँ, हेवन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ठिकाना है हेवन, परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के करीब, उसके सिंहासन के सामने। कितना अच्छा ठिकाना है वो। लूका की इंजील 8:15। लूका की इंजील 8:15। जोर से बुलंद आवाज में कोई पढ़े। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। मेरे प्रियो, जो वचन दिया जा रहा वो क्या अच्छी भूमि पर ही गिर रहा है? अगर अच्छी भूमि पर गिर रहा होगा तो क्या होगा? हाँ, पर अच्छी भूमि में के वह हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। With patience they bear fruits, है ना? धीरज के साथ वो फल भी लाते हैं, है ना? है ना? परमेश्वर का वचन यूं भी कहता है कि जो डाली मुझ में रहती वो सदा फल लाती, हरी भरी रहती। हाँ, फल लाना क्या है? खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा, है ना? हमने एक कंटेस्ट रखा हुआ है, उसमें है कि गॉस्पेल शेयरिंग, और हमने कितने सोल्स के साथ गॉस्पेल शेयर करा, है ना? अभी हमारा वो जो 3 कैटेगरीज थी उसमें हाउ मेनी बुक्स यू हैव रेड इन द बाइबल, गॉस्पेल शेयरिंग और पंक्चुअलिटी, ये सिर्फ 3 पैरामीटर्स रखे थे आपको विन करने के लिए। उसमें से हमने गॉस्पेल शेयरिंग, आप सोचते हैं कि ये पिछले जो हमने पहले अवार्ड करा था उसमें से अभी 3 महीने में, ख्याल जुलाई में एंड हो जाएंगे, उसमें हमने कितने लोगों के साथ गॉस्पेल शेयर किया होगा? some of us will be surprised कि एक के साथ भी नहीं कर पाए। बाइबल्स की बुक्स कितनी पढ़ दी? मेरे कुछ व्यक्ति कहेंगे कि हाँ टाइम मिलता है जब पढ़ लेते हैं। यू आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। गॉड, क्या परमेश्वर आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी दे सकता है? मेरे प्रियो, मैं नहीं कहता कि मुसीबतें, परेशानी, घरेलू चीज़ें हमारे साथ नहीं चलेंगी, दुनिया में है, ये चलनी है साथ। यू नीड टू नो एज लीडर्स दैट हाउ टू हैंडल देम। आपको उनको कैसे हैंडल करके उस पर विजय होकर कैसे चलना है, ये आपने डिसीजन लेना है। डिसीजन मेकिंग आपकी होगी। आपका डिसीजन अगर आपने किसी और के हिसाब से ले गया तो वो आपका मास्टर हो गया ना, उसके हिसाब से आपने डिसीजन ले लिया। उसने बोला था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया,
बहुत से लोग ऐसे कहते हैं पास साहब मैं तो ये करना चाहता था उसने लेकिन ऐसे बोला तो मैंने ऐसा कर दिया। सो हु इज योर मास्टर? हाँ, कौन हुआ वो? द पर्सन, बिकॉज उसके हिसाब से आपने डिसीजन ले लिया ना, खुदा के हिसाब से नहीं लिया। खुदा के दास ने जो खुदा के द्वारा आपके साथ बातचीत करी उसके हिसाब से नहीं लिया डिसीजन, तो ठीक नहीं हो पाया। और धीरज में फल लाते हैं, धीरज के साथ आपके साथ फ्रूट्स भी आने पाएंगे। फ्रूट्स हमारे में होने चाहिए। एक पेड़ में फल कब लगते हैं? प्रॉपर नरिश। कहाँ से होगा वो? परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के भवन से और खुदा के वचन के द्वारा। जब परमेश्वर की कलाम के द्वारा उनको सींचा जाएगा, है ना। घर बैठे ही नहीं हो पाएगा ये। तब जब हमारे को सींचा जाएगा, रेगुलर पानी दिया जाएगा, फिर हमारी पत्तियां पहले हरी होनी शुरू होती हैं। पहले हमारी पत्तियां हरी का मतलब ना वो खुद स्थापित हो चुका है, अब उसको कोई नहीं गिरा सकता, फिर ही तो वो दूसरे के लिए फल, जब फल लाता है तो फल का फायदा पेड़ को होता है कि दूसरे को होता है? हाँ, देन यू विल बी एलिजिबल टू ब्लेस अदर्स। कई लोग इस प्रोसेस को पूरा नहीं करते। अभी हमारे अंदर बीज डाला गया है, पहले बीज डाला गया, फिर वो उपजाऊ भूमि पे ही बीज डाला गया, और फिर उसने वो बंजर भूमि पे नहीं किया, ना ही पत्थरों पर। जैसे ना अलग अलग, ये अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं लूका का, इसमें बताया कि बीज डालने, सोवर ने जब बीज फेंके तो कहाँ कहाँ पे फेंके। और हमें आज ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा जो बीज हमारे बीच में वचन का डाला जा रहा है, उसको हम ऐसे उपजाऊ भूमि होकर ग्रहण कर रहे हैं कि वो पत्थर की उसकी तरह की। थोड़ा सा आंधी तूफान आया तो बह गए, थोड़ा सा कुछ हुआ तो बह गए। अब ये कांटे और झाड़ियों वाले भी हमारे पास बहुत हैं। भैया मैं आना तो चाहता था, आना तो चाहती थी, लेकिन ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं आना तो चाहती थी, कांटे झाड़ियाँ ना, संसार की मुसीबतें परेशानियाँ ना, ये मैं वचन से ही बोल रहा हूँ। इसके चैप्टर को पूरे पढ़ेंगे कि कांटे झाड़ियाँ के साथ अगर परमेश्वर ने बताया कि वो क्या हैं, संसार की मुसीबतें, परेशानियाँ और ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे हम दब के रह जाते हैं, उतना नहीं बढ़ पाते। लेकिन कौन चाहता है कि आप बढ़े? और परमेश्वर के दास भी जो कि परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, वो ज़रूर चाहेंगे कि हमारे लोग वहीं का वहीं ना रह जाएं, वो आगे बढ़े, वो दिन प्रतिदिन आगे की आगे बढ़ते जाएं, है ना। इट इज़ वेरी इजी टू गेट पीपल, ऐसे लोग जो कि जिनके लिए अच्छी ही बातें बोली जाएं और वो अपनी टाइट्स और ऑफरिंग्स देके अपने चले जाएं। पास्टर का काम भी हो गया, उन लोगों का भी काम हो गया। लेकिन जब हृदय परिवर्तन, आप परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं बढ़ रहे, तो आई थिंक कि एक खुदा के दास की ड्यूटी क्या है? आपको परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ाना, आपको सींचना, निहारना। जहाँ पे काटने की ज़रूरत है वहाँ पे काटना भी पड़ता है, तभी पेड़ बढ़ता है ना। जो एग्रीकल्चर में उसको पता है कि कई जगह पे ऐसे काटनी पड़ती हैं, है ना, काटनी पड़ती हैं, फिर पेड़ और अच्छे से बढ़ पाता है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? जिसको एग्रीकल्चर के बारे में पता वो बता पाएगा अच्छे से। ये वो काटते क्यों हैं? ताकि वो जो नरिशमेंट है वो एग्जैक्ट ताकि वो नरिशमेंट, पीटर ने बताया कि वो नरिशमेंट बहुत अच्छे से उस पौधे तक पहुंच सके और वो अच्छे से उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके। हाँ, लेकिन कई बारी जब कटाई और छटाई का बात आती है ना, कटाई और छटाई ना दास हर एक किसी की नहीं करेगा, उसको नहीं परवाह। जो नए विश्वासी आ रहे हैं उनको बोलेगा जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप चर्च आ ही गए ना, यही बहुत है। लेकिन जिसकी कटाई और छटाई हो रही है
उसकी ग्रोथ चाहिए। हाँ, जिसकी कटाई और छटाई हो रही है उसको परमेश्वर और उसका दास मिलकर उसकी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है और आत्मिक उन्नति को एक्सपेक्ट करके चला हुआ है, इसलिए कटाई और छटाई हो रही है, वजह कोई और नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जेम्स 1 का 19, 1 का 19, याकूब की पत्री 1 का 19। आप प्लीज ये वर्सेस जरूर नोट करते जाएं और घर जाके प्लीज 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 जरूर पढ़ें इनको। परमेश्वर आपके साथ जरूर बात करेगा और अभी भी कर रहा है। बहुतों के साथ परमेश्वर आज अभी बात कर रहा है। बहुत से जीवनों में परमेश्वर कटाई छटाई कर रहा है ताकि परमेश्वर में हम बढ़ सके। प्यार जिसे वो करता है उसे वो डांटता है, काटता है ना। भजन संहिता में क्या लिखा कि तेरी सोटी सी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है ना। मैं हमेशा कहता कि ये लाठी और सोटी से मुझे शांति कैसे मिल सकती। मेरे प्रियो, ये वो शांति है when you receive the word and you're happy कि मुझे किसी ने करेक्ट करा है, किसी ने किस बारे में रिब्यूक करा है, किसी ने कोई गलत बात को दूर करने की कोशिश करा है, फिर वो सोटी और लाठी आपके लिए शांति देने वाली हो जाती है। मेरे प्रियो, मैंने हमेशा एग्जांपल देता कि जैसे मैं जिम जाया करता था और जिम में जब एक हमारे काफ़ी फेमस यहाँ पे रमाकांत का जिम हुआ करता था और ये था कि वो 2-3 महीने ना अपने लोगों को, कुछ जो नए लोग आते थे उनको नहीं कुछ बोलता ही नहीं था। आ रहे हैं रेगुलर, इतना ही काफ़ी है। जिम आ रहे हैं, उनकी रेगुलरिटी बस चेक करता था। एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद वहीं से सीट से गालियां आनी शुरू होती थी। ओए वेट ठीक मार, ये हाथ तेरा कम क्यों जा रहा है, ये ज्यादा क्यों जा रहा है, पकड़ा क्यों नहीं ठीक से तूने, डिस्टेंस कहां है, एंगल क्यों नहीं ठीक रखा। खड़े होकर पहुंच जाता था उनके पास। क्या हो रहा है यहां पे। नाउ ही नोज कि ये चैंपियन बनेगा। इसने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया है। मेरे प्रियो, फर्स्ट स्टेप से हमने आगे बढ़ना है। मुझे किसी कलीसिया के बच्चे ने बोला, साइमन साहब तुसी यार बच्चे टाइम ते आ जाते, आन चाहे ना आन, आ रहे ना, इतना ही काफ़ी है। मैं क्या, वो मैं नए विश्वासियों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो आए ही जाए, काफ़ी है। लेकिन आप लोगों से, यू आर द फ्यूचर फॉर टुमारो, यू आर द फ्यूचर लीडर्स। आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन थोड़ी तो हाई करनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर काटता, डांटता और छांटता है, मतलब आपकी ग्रोथ चाहता है। जेम्स पढ़िए, जेम्स 1:19। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। बोलने के लिए, पढ़िए दोबारा। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, सुनने के लिए तत्पर। He is quick to listen, है ना। किसी की बात सुनने के लिए, परमेश्वर के दास की, परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड की बात सुनने के लिए हमेशा रेडी है। एंड और बोलने में धीर, बोलने में धीमा। आवाज़ वॉल्यूम कम नहीं, लेकिन एकदम से नहीं बोल रहा ना। अभी पूरी बात खुदा के दास ने बोली नहीं, उठा करके जवाब भी दे दिया। वो ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। अरे बोलने तो दो, शायद बात जब कंप्लीट करे तो आपको समझ लग जाए। एंड आगे, क्रोध में धीमा हो। क्रोध में धीमा। और उल्टा चलते हैं कई बार। एकदम से क्रोध आ जाता है, किसी की बोलने से पहले हम चाहते हैं कि अपना पॉइंट रख ही दें, और सुनना तो हम चाहते ही नहीं। ये बिल्कुल ही उल्टा चक्कर चलाया हुआ। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के हिसाब से जो चलेगा, जो डिसाइपलशिप में परमेश्वर की बढ़ता जाएगा, वो इस प्रकार होगा। बहुत सी चीज़ें सुनकर आप अच्छे बनते जाओगे, आपकी सोल और जान पे काम होगा।
योर सोल एंड फ्लैश पे काम होगा, और सोल और फ्लैश पे काम होगा तो आप आत्मा में बलवंत बढ़ते जाएंगे। जब आपके सोल और फ्लैश पे काम होगा तो यू विल बी स्लो टू गेट एंग्री, यू विल बी क्विक टू लिसन, और बोलने में धीमे होगे। एकदम से ही नहीं कुछ भी बोल दिया, मतलब आपके अंदर अब पेशेंस और वो बर्दाश्त जो कि पवित्र आत्मा की ओर से आती है वो बनती जा रही है, और आपकी आत्मा बलवान होते जा रही है। शरीर पर विजय होना यानी कि आत्मा बलवंत होना। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर पर विजय होना यानी कि आत्मा बलवान होना। आत्मा क्या चाहता कि पवित्र आत्मा से मिलकर मेरी और आपकी साक्षी दे परमेश्वर के सामने, एविडेंस, विटनेस चलता है। हाँ, और एविडेंस और विटनेस की द्वारा हम परमेश्वर के सामने जब खड़े होते हैं तो क्या होता है, हम इस जिंदगी के केस में विन कर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम एक ये जिंदगी का जो दिनचर्या चल रही इसमें जीत जाते हैं। कौन कौन चाहता है कि जीते? हम सभी चाहते हैं कि हम जीते। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि यू आर मोर देन विक्टोरियस। ये वर्स यहाँ पे एंड हो जाती ना तो शायद मैं प्राउड फील कर लेता, लेकिन इसके बाद है इन क्राइस्ट जीसस। आप जैवन से बढ़कर हैं यीशु में। यीशु से बाहर हम कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जो ताकत आपके सामने खड़ी हुई है ना उसको यीशु ही डिफीट कर सकता है, यीशु का नाम ही डिफीट कर सकता है। जिस बैटलफील्ड में आप खड़े हुए हैं उसको यीशु ही डिफीट कर सकता है, हरा सकता है, क्योंकि उसने प्रधानताओं का, हाकिमों का और हवा में बहती हुई ताकतों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। क्रूस पर उसने इन सारी चीजों का, प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स ऑफ डार्कनेस का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। And now we have the name which is above every name. अब हमारे पास वो नाम है जो कि सब नामों से ऊंचा नाम है, जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता कि आप बढ़ें, परमेश्वर चाहता कि आप तरक्की करें, परमेश्वर चाहता कि आप दिन प्रतिदिन विश्वास के योद्धा बनते जाएं, आपकी गवाहियां ऐसी बनते जाएं कि मैंने प्रार्थना करी और मुझे विजय मिली, मैंने प्रार्थना करी और मेरे जीवन में ये हो गया, मैंने प्रार्थना करी और वो व्यक्ति परमेश्वर के पास खिंचाया, मैंने कल उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करी और वो आज चर्च में हमारे साथ शामिल है। मैं हगई लीडरशिप सेमिनार में गया और एडवांस लीडरशिप सेमिनार था। वहाँ पे मैं पहले ही परमेश्वर से हमेशा पूछता कि बड़े बड़े नाम कई बार होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं होती कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मुझे अगर तू लेके जाए, हेल्प मी टू बी अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग और सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, या बी लेट द पीपल बी अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग टू मी। ना जाऊँ या तो मैं आशीष का कारण बनूँ या आशीषें लेकर आऊँ वहाँ से, स्पिरिचुअल आशीष की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो स्टार्टिंग में अड़चन आई कि मैंने अपने मैनेजर के सामने लीव डाली। अब 2 लीव्स मैंने डाली थी वहाँ पे ऑफिस में अपने, और हम कॉर्पोरेट वाले जानते हैं कि लीव लेना तो मतलब हमारे मैनेजर्स की जैसे मतलब जैसे घर पे कहते हैं डेथ हो गई होती है ना, वो वाला हाल हो जाता है कि मुझे लीव चाहिए जब हम मांगते हैं ना, तो इस हिसाब से हो जाता है। देन यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ऑफिस। तो वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको तो आना ही आना है। अब घर पे बच्चों की छुट्टियां भी पड़ गई हैं और मुझे ये भी कहा जा रहा है कि तुमने हमें घुमा के भी लाना है। एक प्रेशर ये आ गया, दूसरा ये कि खुदा की हजूरी में और पढ़ना है, हगाई लीडरशिप में भी जाना है, और 2 लीव्स कैसे मैनेज होंगी एकदम से और सेम महीने में, और ये भी नहीं एक लीव, हाँ 5-5, 10-10 लीव्स ऑल टुगेदर।
मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और ये दोनों लीव्स को मेल डाल दी और परमेश्वर से क्या कहा कि परमेश्वर, मैं वहाँ पे अपने कारण नहीं जाना चाह रहा, तू मुझे चाहता है कि मैं बढ़ूँ, मैं विश्वास में बढ़ूँ, तेरे कलाम में बढ़ूँ, तेरी नज़दीकी में बढ़ूँ, तेरी मिस्ट्रीज़ को और ज़्यादा सीखूँ। तो मेरे परमेश्वर, आप ही मेरे मैनेजर्स के साथ और सभी के साथ बातचीत कीजिए। एंड ऑन दी अदर हैंड आई हैव अ फैमिली टू विच आई हैव टू टेक केयर ऑफ। उनको भी कहीं पे घुमा कर लेकर आना है। अब जब वहाँ पे ये लीव डाली गई तो आप मानो कि जो मेरा नेक्स्ट लेवल मैनेजर है ना, जिसने लीव अप्रूव करनी है छुट्टी पे, और जो बाकी लोग हैं जो उसके लेवल पे, सेम लेवल पे लोग हैं, साइमन तेरी टीम कौन देखेगा? हु वुड लुक आफ्टर योर टीम? तुझे पता है कि तेरी टीम आगे ही ऐसे परफॉर्म नहीं कर पाती, उनको बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, फिर वो परफॉर्म करेगी, कौन देखेगा तेरी टीम को? मैं कह रहा हो जाएगा मैनेज ही हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। और मैं ये बातें बोली जा रहा उनको, और मैं परमेश्वर से रोज़ आता था जब तक लीव नहीं अप्रूव हुई, मैं बोलता है। और हगाई की रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने वाली, अब दो ही दिन रह गए हैं, और मैं कह रहा कि मैं क्या परमेश्वर अभी तक आंसर ही नहीं आया हुआ। और इनसे पूछ रहा, कहते वो तो हॉलीडेज़ पे गया हुआ है, वो जब आएगा वापस फिर देखेगा तेरी लीव। और परमेश्वर ने क्या कार्य करा, उसी 2 दिन के बीच में जब रजिस्ट्रेशन ख़त्म होनी थी, मुझे मेरे मैनेजर की मेल वापसी आ गई कि तू ये जो लीडरशिप वाली जो तू जाना चाहता है, उनको समझ ही नहीं लगा क्या है। मैंने उसको पूरा फॉर्मेट दिखाया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हों, कौन कौन से वो चीज़ें कवर करनी है उसमें, मैंने दिखाया। उनको कहते ये क्या होता है? मैंने कहा सर है, ये हमारे उसमें होता है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो वो लीव उसने उसी विदिन 2 डेज़ मेरी अप्रूव होगी। अब चैलेंज ये था कि टीम कौन देखेगा, एक चैलेंज मेरा क्लियर होगा, 2 चैलेंज रहेगा, टीम कौन देखेगा और फैमिली। तुम्हें खुदा ही वो करता रहता है, फैमिली की कोई चिंता ही नहीं है, ऐसी बातें कौन सुनेगा, है ना? तो वो भी है अभी चैलेंज, अभी वो भी चैलेंज है जो कि चलता जा रहा है साथ। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते जा रहा हूँ कि चलो, मैंने उनको तो बोल दिया कि मेरी रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर दो। अब मैंने उनको पैसे भी भेज दिए, सारा कुछ जो भी मेरी रजिस्ट्रेशन के थे वो भेज दिए। अब लेकिन फैमिली का भी है और मेरी टीम कौन देखेगा, ये भी किस्सा है ना? तो मेरे हगाई लीडरशिप जाने से पहले मेरी सेकंड लीव के बारे में भी वो कह रहे कि कोई नहीं, तू आप पूरी करके आ, बाद चों आपां कर दें, सोचांगे ਉਹਦੇ बारे, है ना? अब वो मैं पूरी लीव्स पे मैं चले गया और वापस जब तक आया तो मेरी सेकंड लीव भी परमेश्वर के द्वारा अप्रूव हो गई थी। परमेश्वर ने ऑलरेडी उनके साथ बातचीत कर ली थी। अब सोचो कि थर्ड थिंग रहेगी परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। ये जो दोनों जगह से जब मैं छुट्टियों से वापस आया तो माय टीम वाज फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे फ्लोर पे। और ये लोग क्या बोल रहे हैं मैनेजर, मेरे नेक्स्ट लेवल मैनेजर्स क्या कह रहे हैं, साइमन पंजाबी भी है ना कुछ, की खवा के गया इसकी टीम को, क्या खिला के गया था ना हिंदी में, तो टीम को क्या खिला के गया था कि ये तेरे होते वक्त इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करती, तेरे एब्सेंस में इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया इसने, इन्होंने। क्या कहूँ उनको कि मैं खुदा खिला के चले गया था। हाँ, ही विल लुक आफ्टर माई टीम एंड ऑल द थिंग्स जो कि मेरे सामने, क्योंकि आप सोचो कि पूरे साल में आपका 1 महीना भी बैड चल जाए ना, तो आपकी जब इंक्रीमेंट या आपकी उसका टाइम आता है ना, तो वही बार बार उसको कुरेद के बोला जाएगा, ये यू आर नॉट अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर, बोला जाएगा लगातार। हाँ, लेकिन इन सब चीज़ों में द पीपल फ्रॉम द कॉर्पोरेट कैन ईजिली रिलेट, है ना? तो वो सारी चीज़ों को परमेश्वर के जब हम हाथ में देते तो क्या होता, डिसीजन मैंने लिया यहाँ पे, और मैंने डिसीजन ये भी लिया कि ठीक है फैमिली की वो भी ज़रूरी है, और दूसरा डिसीजन लिया मेरा वर्क भी इम्पॉर्टेंट है। तीनों चीज़ें मैंने खुदा के आगे रख दी।
और खुदा ने मुझे जो दिया वो उत्तम था। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी गवाही है, और ये इसलिए मैंने बताया कि जो खुदा मेरे साथ कर सकता है वो आपके साथ भी कर सकता है। When we keep and kneel down in prayer, जब हम ये सारी चीजें घुटनों के बल आके परमेश्वर के आगे रखते हैं तो परमेश्वर हमें जयवंत से बढ़कर बना देता है, हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। जितने लोग भी परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर कहता कि मैं उनके मुंह काले नहीं होने देता, उनको शर्मिंदा नहीं होने देता। ये साइमन के वर्ड्स हैं क्या? नहीं, ये परमेश्वर के शब्द हैं। ये परमेश्वर सच्चे खुदावंत के शब्द हैं, जिसने बोल दिया तो कोई भी सृष्टि की ताकत उसको रोक नहीं सकती, बशर्ते वो हमारे लिए बोले। Start praying this prayers. Lord, speak the things for me and create a life that is holy, acceptable unto you. परमेश्वर तू मेरे लिए बोल ताकि मैं उस सामर्थ को प्राप्त कर सकूं, उस जिंदगी को प्राप्त कर सकूं जो कि परमेश्वर तेरे लायक जिंदगी है। परमेश्वर तू बोल, तू बोल, तू बोल, मैं करना चाहता। आई एक्सेप्ट, आई सरेंडर, आई सबमिट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम सरेंडर और सबमिट नहीं करना चाहते और परमेश्वर की सारी चीज़ों को अपने जीवन में चाहते। मेरे प्रियो, आज से ऐसी प्रेयर शुरू कर दे, एक जयवंत के जीवन वाली प्रेयर शुरू कर दे। जब मसीही लोग ये बातें बोले ना कि हाँ भाई ये बात हो गई थी, वो बात हो गई थी और इस वजह से हम परमेश्वर का कार्य नहीं कर पाए, परमेश्वर के भवन में नहीं पहुंच पाए, तो मेरे प्रियो दुख होता है। मैं दोष नहीं लगाना चाहता, लेकिन मुझे दुख होता है। मुझे पता है मेरे परमेश्वर को भी दुख होता है कि ये छोटी छोटी बातों पे हम विजय क्यों नहीं पा रहे हैं। Why are we not able to defeat these things? हम आज भी जो 10 साल पहले थे वैसे ही क्यों हैं? क्यों नहीं हम इस चीजों पे विजय पा पाए? अभी भी हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों हम पर सुस्ती लापरवाही हावी हो जा रही है? क्यों हम पे ऐसी अड़चनें, ऐसी मुसीबतें संसार की हम पर दबाकर उस पेड़ को पनपने से उसकी ग्रोथ को रोकी जा रही हैं? मेरे प्रियो, जयवंत से बढ़कर जीवन गुजारना है हमने आज से। जयवंत से बढ़कर यीशु में वो जीवन गुजारना है। मैं जयवंत से बढ़कर हूं। सभी बोले, मैं जयवंत से बढ़कर हूं यीशु में। मैं जयवंत से बढ़कर हूं यीशु में। मैं जयवंत से बढ़कर हूं यीशु में। और ऐसे ही बोलते बोलते हमने अपने आप के स्वभाव को, कैरेक्टर को आगे की आगे सुधारता ही जाना है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के ये सभी कलाम आपको बरकत दें और आप परमेश्वर में निरंतर निरंतर बढ़ते जाएं। सभी खड़े